दोस्तों आज जैसे कि दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं। मैंने अभी इस बार 2022 का प्रीलिम्स दिया है यूपीएससी का। ये मेरा एग्ज़ाम पेपर है। ये रहा दोस्तों, ये मेरा एग्ज़ाम पेपर है। लेकिन दोस्तों मेरा पहली बार में ये मेरा दुर्भाग्य रहा, तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि कौन सी जो गलतियां थीं जो मेरे से हुई, आप वो ना करें और आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। तो मैं अगर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी गलती बताना चाहूँगा, तो सबसे पहले मेरी गलती रही लैंग्वेज। दोस्तों जैसे भी आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लगाएं या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर लगाएं, जैसे मेरा हिंदी मीडियम रहा, तो मेरा हिंदी मीडियम रहा। वैसे मैंने मेरा ट्वेल्थ वगैरह इंग्लिश मीडियम से किया है, लेकिन मैंने यूपीएससी हिंदी मीडियम से दिया। तो उसमें दिक्कत ये रही दोस्तों कि मैंने क्वेश्चन जो प्री के थे वो केवल हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े नहीं। तो बहुत सारे शब्द थे, उनको समझने में दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन मैंने उसी हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक कर दिया। जो बाद में पता चला कि इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ने पर काफ़ी डिफरेंस था, उनमें काफ़ी अंतर था। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब भी आप कोशिश करो कि क्वेश्चनों को इंग्लिश में भी समझ सको, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करनी है दोस्तों आपको, मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा, मैंने मैथ्स से ही ट्वेल्थ किया। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो रही वो ये रही कि मैंने सोचा चलो हो जाएगा सी सेट, मैथ्स से बैकग्राउंड है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना सोचें। सी सेट के लिए आप पर्याप्त तैयारी करें। अगर आप चाहें तो सी सेट के लिए जो भी टॉपिक हैं वो कहीं से भी क्लास, यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी, अगर टेलीग्राम से आपको क्लास मिल जाए तो क्लास ले लें, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर प्री होगा तभी मेंस तक आप जा पाओगे, और सी सेट कम से कम क्वालिफाई तो आपको करना ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो सी सेट पे ध्यान दें। दूसरी चीज़, जब भी प्री के क्वेश्चन लगाएं हिंदी और इंग्लिश, कोशिश करें कि इंग्लिश में भी उनको समझ सकें। तीसरी चीज़ जो रही दोस्तों, जैसे कि आपको कंटेंट वही पढ़ना है जो आप पढ़ रहे हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई नया कंटेंट, नई बुक पढ़ना है। जो आप पढ़ रहे हो वही बुक काफ़ी है। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो उसमें ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाए और आप सोचो पहले वाला है या दूसरे वाला है। मतलब जो आप पढ़ रहे हो और उसमें से अगर क्वेश्चन बने तो वो छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे बहुत सारे क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से आए, तो उनमें गलती मेरी ये रही कि स्पेक्ट्रम में बहुत सारे क्वेश्चनों में मैं वो जो क्वेश्चन जो स्पेक्ट्रम से थे वो भी गलत हो गया, बल्कि वो गलत नहीं होना चाहिए था। तो आप ये कोशिश करो कि कम से कम जो आप पढ़ रहे हो अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं हो। तीसरी चीज़ दोस्तों, करंट अफेयर पे ध्यान दें। करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, बाकी स्टेटिक वगैरह पढ़ें। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप ये तीन चीज़ें करके चलें। सी सेट पे ध्यान दें। दूसरा आप क्या करें कि क्वेश्चन लगाएं तो इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जो आपने पढ़ा है उसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, और आपका आराम से प्री क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।